तो बेसिकली सबको पता ही है। उसमें क्या है कि कोइटस के टाइम पे पेनिस को विड्रॉ कर लेते हैं वेजाइना से, जैसे ही सीमन रिलीज़ होने वाला होगा, वीर्य रिलीज़ होने वाला होगा। कैलेंडर मेथड में अवॉइड करते हैं हम 10 से लेकर 17 दिनों तक सेक्स ना करना चाहिए, क्योंकि वो ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड होता है। उसमें जो सेकेंडरी ओसाइट है वो फैलोपियन ट्यूब में है। और लैक्टेशनल अमीनोरिया के 3 पॉइंट, पहला क्या है, लगातार और भरपूर दूध पिलाना है। दूसरा क्या है, भरपूर लगातार पिलाओ, भरपूर पिलाओ। और मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड तक, 6 महीने तक ये चलेगा। 6 मंथ्स के बाद ये नहीं हो पाएगा, मैक्सिमम 6 मंथ तक ऐसा होता है। और तो आगे बढ़ते हैं हम। तो नेचुरल मेथड, ये वो मेथड है जिनमें आपने बाहर से कुछ नहीं आपको यूज करना पड़ रहा। जो नेचर की नॉलेज है वो यूज करके हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बना रहे हैं। मतलब ऐसे मेथड इनसे सेक्स तो हो रहा है पर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं आर्टिफिशियल मेथड की तरफ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स। अब आर्टिफिशियल मेथड में 2 टाइप है। एक तो है टेम्परेरी मेथड, और एक है परमानेंट मेथड्स। ठीक है, अब सुन लेंगे कि क्या टेम्परेरी और क्या परमानेंट, क्योंकि मैं थोड़ा आपको बता दूं। तो टेम्परेरी और परमानेंट का आइडिया क्या है। पहले आर्टिफिशियल मेथड मतलब यहाँ आपको बाहर से कोई चीज़ यूज करनी पड़ेगी ताकि आप प्रेगनेंसी को रोक पाओ। तो ये 2 टाइप के होंगे, एक टेम्पररी और एक परमानेंट। मतलब एक अस्थाई और एक स्थाई। स्थाई तरीके मतलब हुए नसबंदी, कि अगर आपने एक बार करा लिया तो फिर परमानेंट है, आप सेक्स करने के तो कैपेबल होंगे पर प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो जो नसबंदी है बेसिकली वो दोनों में हो सकती है। नसबंदी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। तो ये जो स्टेरिलाइजेशन है, नसबंदी है, दोनों में हो सकती है, मेल में भी और फीमेल में भी। मेल में इसका नाम क्या होगा, मेल में मैंने क्लास में भी लिखवाया था पर मैं दोबारा बताता हूँ। मेल में इसका नाम है वेसेक्टोमी और फीमेल में इसका नाम है ट्यूबेक्टोमी। मैं एक बार उसका डायग्राम बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि ये कैसे हम करते हैं। पर परमानेंट मेथड वो मेथड है कि अगर आपने एक बार ये चीज़ करा ली तो आप मतलब सेक्स तो करने की कैपेबल होंगे, कोइटस तो कर पाओगे, पर प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। और वो परमानेंट है कि एक बार अगर करा लिया तो फिर गो बैक नहीं है, मतलब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। एक बार करा लिया तो वो चीज़ हो ही जाएगी। तो ये परमानेंट मेथड है, स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं, नसबंदी बोलते हैं। और ये मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी। मेल में भी और फीमेल में भी। मेल में नाम है वेसेक्टोमी और फीमेल में है ट्यूबेक्टोमी। ज़रा समझते हैं वेसेक्टोमी में क्या होता है। इमेजिन करो, मैंने आपको बताया था टेस्टिस था, याद करो क्लास में। टेस्टिस के, ये इमेजिन करो ये टेस्टिस के पीछे क्या है, एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस से एक क्या निकल रही थी, नली, एक ट्यूब निकल रही थी। उस ट्यूब का नाम था वास डिफरेंस। मैं एक बार डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ, देखो याद करना। हाँ, ये टेस्टिस और ये टेस्टिस के बाहर क्या है, ये है एपिडिडाइमिस। और यहाँ से एक नली निकल रही थी, याद करो मैं क्लास में बताई थी। इस नली का नाम था वसा डिफरेंस। हाँ, ये याद आ रहा होगा। तो इस नली का नाम था वसा डिफरेंस। ठीक है, ओके, गेट बैक टू द टॉपिक। तो वो था, अब करो, ये टेस्टिस था, टेस्टिस के पीछे एपिडिडाइमिस, और वहाँ से क्या निकल रही थी, वास डिफरेंस। अब तुम्हें याद होगा ऐसे ये यूरेटर था, इसके इधर आके लूप बना रही थी, ऐसा कुछ याद होगा, यूरिनरी ब्लैडर लूप बना रही थी, याद करो क्लास में, घूम जा रही थी उसके पीछे से। तो टेस्टिस के पीछे क्या है, एपिडिडाइमिस, और वहाँ से जो ट्यूब निकल रही है वो है वास डिफरेंस। बेसिकली यही स्पर्म लेके जाती है। तो नसबंदी में हम क्या करते हैं, नसबंदी में हम करते हैं, अब देखो ध्यान से देखना, नसबंदी में हम करते हैं ये जो वास डिफरेंस है, अब से ध्यान से देखना, इसे काटेंगे, काट दिया, ठीक है। अब काट के इसे रिमूव करेंगे, देखो मैं रिमूव करूँगा इसे, हाँ, काट के इसे कर दिया रिमूव। अब रिमूव करने के बाद अब इसे टाई करेंगे, बांध देंगे, ऐसा करने से बताओ क्या होगा, स्पर्म बनेंगे तो आएंगे भी, पर यहाँ से आगे उनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो बताओ नसबंदी में क्या हुआ, स्टेरिलाइजेशन में क्या हुआ, वेसेक्टोमी में क्या हुआ, इसमें स्पर्म तो बन रहे हैं पर उनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा।
समझ में आ रही बात? इसमें क्या करा, वास डिफरेंस को काटा और काट के बांध दिया। अच्छा, ये एनसीईआरटी में एक बात ऐसे भी लिखी हुई है, इसे काट के बांध भी देते हैं या बस बांध देते हैं। समझ में आ रही? अभी तो मैंने काट के बांधा, या इसे बस बांध ही देते। तो वो दोनों तरीके के मेथड है। पुराने टाइम में तो काट के बांधते थे, पर अब क्या है, बांध ही दे रहे हैं, बस काट नहीं रहे। नहीं तो पुराने टाइम में काटते थे, इमेजिन करो इतना हिस्सा, इसे काटा और काट के बांध दिया, निकाल दिया उसे, काट के बांध दिया। अब हो रहा है उसे बस बांध ही दे रहे हैं। तो ये वाला जो मेथड है ये लड़कों में कराते हैं, और इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ, अच्छा मैं उठा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ सब, ये वाला था वैसेक्टोमी। हाँ, क्या था ये, वैसेक्टोमी। दो हुए, एक हुआ वैसेक्टोमी। अच्छा, ये टोमी वर्ड जो है ये सर्जरी के लिए यूज करा जाता है। और फीमेल में क्या हुआ, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी बताओ इसमें क्या करा, वास डिफरेंस को काटा या बांधा, दोनों सेम ही है। यहाँ किसे काटेंगे, यहाँ करेंगे फैलोपियन ट्यूब को। याद होगा फैलोपियन ट्यूब तो यार, ये थी ना, सेम वही। इस फैलोपियन ट्यूब को काट दिया और यहाँ बांध दिया। तो यहाँ किसे करेंगे, फैलोपियन ट्यूब को। फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध देंगे, सेम। एफ टी मतलब फैलोपियन ट्यूब को काटा या बांधा। तो ये थे परमानेंट मेथड। मतलब एक बार आपने करा लिया तो फिर बैक थ्रू नहीं है, आप वापस नहीं जा सकते। ये हुई नसबंदी। तो मेल में भी करा सकते हैं, फीमेल में भी। अब अगला देखेंगे हम टेम्परेरी मेथड। मतलब टेम्परेरी मेथड मतलब ऐसे मेथड जिन्हें जब तक यूज करते रहोगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर एक बार यूज करना बंद कर दिया और फिर आपने कोइटस करा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है जो सब जानते हैं, उसका नाम है कॉन्डोम्स। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है कॉन्डोम्स। गवर्नमेंट ने निरोध के नाम से बेच दिया, एक बार एग्जाम में आया था। पिल्स, वो जो पिल्स खाते हैं ये लड़कियों के लिए होती हैं। इम्प्लांट्स, ये सारे नाम याद रखने। और एक इम्पोर्टेंट IUDs, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ये हम सब पढ़ेंगे। तो ये जस्ट एक टेस्टिंग वीडियो थी कि एक बार देखते हैं कि ऐसा करके बच्चों की समझ में आता है नहीं आता है। अब अगर ऐसे ठीक लगा तुम्हें तो फिर मैं यहीं से ही कंटिन्यू करूँगा जब तक ठीक नहीं होता, क्योंकि क्लास में पढ़ाने के लिए वोकल्स, गला थोड़ा हाई चाहिए, पिच, और मुझे टॉन्सिलाइटिस है तो ज़्यादा बोलने को मैंने किया है, तो जिस वजह से मैं ड्यूटी भी नहीं जा पा रहा और ना ही क्लास ले पा रहा। तो देखते हैं ऐसे ठीक रहता है क्या। तो पढ़ें आप, जो डाउट हो वो यार आप या तो पर्सनल कॉल कर लो मुझे या फिर ग्रुप में डाल सकते हो। थैंक यू।